औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो जी हाँ, वक्त को ज़ाया किए बगैर मैं चलती हूँ अपनी रेसिपी की तरफ और बातें हैं मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करूँगी रेसिपी में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है कद्दू की रेसिपी। कद्दू की रेसिपी के लिए ये बहुत ही मज़े की बनती है और इंतहाई लज़ीज़ है, वन ऑफ़ माई फेवरेट डिश। सबसे पहले पैन में मैंने डाला है घी और मैंने जो है प्याज चॉप करके इसमें स्लाइस कटिंग में डाल दी है। आप चाहें कटिंग कुछ भी हो, इसमें कुछ स्पेशल वो नहीं है। तो इसकी कटिंग देख लें कि आपको कैसे पसंद है। मैंने तो सिंपल तरीके से आपको सिखाना है, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ़ यही होता है कि आप लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको कुकिंग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगती है, ये उनको आसान तरीके से पेश करना। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें कामयाबी होती हूँ आप लोगों के कमेंट्स देख के। तो यहाँ पे मैं करने लगी हूँ जी, यहाँ पे प्याज फ्राई। और प्याज फ्राई करते करते मैं कहूँगी कि जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। यहाँ पे एक अदद मैंने ली है टमाटर और 3-4 मैंने लिए हैं सब्ज़ मिर्च। अगर मिर्च आपके पास साइज़ में बड़ी है तो 2 ही काफ़ी हैं, कि मेरे पास साइज़ में छोटी थी तो मैंने 4 एक लिए हैं। इनको मैंने अच्छे से ना घी में फ्राई करना है। अच्छा, यहाँ पे ना प्याज को मैंने पूरा ब्राउन नहीं करना। मैं हर वीडियो में बताती हूँ जो मेरी रेसिपीज़ में होती हैं, उसमें मैं आपसे शेयर करती हूँ कि हम लोग सिर्फ ब्राउन प्याज जो हैं वो सिर्फ पुलाव में, बिरयानी में या हलीम में, इस तरह की कुछ स्पेसिफ़िक जो डिशेज़ होती हैं हम उसमें ऐड करते हैं, फ्राई करते हैं। अदरवाइज़ बाकी उसमें नहीं करेंगे हम। अब आपने प्याज देख लिए हैं इस तरह से, और यहाँ पे ये देखें जो टमाटर जो है वो प्याज में तकरीबन फ्राई हो चुके हैं, क्योंकि आजकल जो टमाटर आ रहा है ना वो बहुत ही ज़्यादा ढीठ आ रहा है। ये गलता ही नहीं है, आई डोंट नो किस वजह से, लेकिन ये है कि मैंने इस मसले का हल यही निकाला हुआ है कि मैं इसको कर देती हूँ ईज़िली फ्राई। फ्राई करने से ये होता है कि ये जो बिल्कुल जो इसका जो गूदा होता है ना वो फ्राई हो जाता है। और यहाँ पे देखें मसाले लेने लगी हूँ, स्पाइसेस, हल्दी, नमक, मिर्च। नमक मैंने लिया है 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून ही मैंने ली है पिसी हुई लाल मिर्च, और हाफ़ टेबलस्पून मैंने ली है, वो मैंने लिया हल्दी। ज़्यादा मसाले मैं इसलिए नहीं ऐड करूँगी क्योंकि ज़्यादा मसाले से जो हम कुछ भी कुकिंग करते हैं, भले वो चिकन है, सब्ज़ी है, कुछ, उसका ना असल जायका वो चला जाता है। जिस तरह से अब मेरी बहनें कुछ ऐसी हैं, मैं किसी को स्पेसिफ़िक नहीं कहूँगी, लेकिन वो इस तरह से कौरमे मसाले पता नहीं क्या कुछ डाल के, वो उस वक़्त खुशबू तो बहुत अच्छी आ जाती है, लेकिन बाद में मैदे का जो हशर होता है ना, बस वो ना पूछें। यहाँ पे जी मैंने हाफ़ ग्लास इसमें ऐड किया है पानी, ताकि इसमें जो प्याज़ और टमाटर जो बचे कुछ हैं फ्राई होने के बाद वो गल भी जाएँ। और देन मैंने जो इसमें मसाला पुट किया है, मसाला इसमें ऐड किया है, वो थोड़ा-सा ना पानी से सही हो जाएगा, अदरवाइज़ मसाला जल जाता है। यहाँ पे जी कद्दू जो है वो मैंने छोटी-छोटी फ़ॉर्म में कर दिए हैं, क्योंकि मैंने इसको बड़ा शोरबे में बनाना नहीं था। अगर आप शोरबे में बनाना चाह रहे हैं तो इसकी कटिंग बड़ी रखें, अगर आप इसी तरह से भुना हुआ बनाना चाहते हैं तो आप इसको बारीक क्यूब कटिंग में कर लें, या जो कटिंग आपको पसंद है वो कर लें। मैं ये बस इतना समझती हूँ कि ज़िंदगी को आसान करें। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी रेसिपी को फुल फ़ॉलो करें, मतलब जहाँ पे आपको ईज़ी लगे तो वहाँ पे कर लें। यहाँ पे जी मैंने इसको करने लगी हूँ मिक्स, और माशाल्लाह से इसकी शक्ल देखें, बहुत ही प्यारी आ रही है। और जिस तरह से ये वीडियो में आ रही है वैसे ही ये कढ़ाई में भी आ रही है। और यकीन करें ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन पसंद में से एक पसंद है कद्दू। तो कहते हैं यही है कि भई ये उनको बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा इस सब्ज़ी थी। तो ख़ैर जी यहाँ पे ये देखें मैंने जो है ना कद्दू में हाफ़ ग्लास पानी डाला है और इसे लो फ्लेम पे मैंने तकरीबन 10 मिनट के छोड़ दिया। 10 मिनट के बाद छोड़ने के बाद वो जो पानी है वो सब्ज़ी अपना पानी खुद छोड़ देती है, तो हम इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। 10 मिनट के बाद जब मैंने देखा तो ये देखें पानी कितना ज़्यादा निकल आया ना, और जब मैंने डाला था तब कितना था। तो इट मीन्स कि ये पानी अपना छोड़ता है और हमने इसको रखना है अपनी प्रॉपर फॉर्म में। इसको हलवा नहीं बनाना, अगर हलवा बनाना है तो पानी ज़्यादा डाल दीजिएगा। और ये देखें 10 मिनट के अंदर ये इतनी मज़ेदार रेसिपी कोई बनती है ना, और इतनी झटपट सी बनती है। जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या बनाएँ, किस तरह से बनाएँ, तो सिंपल से मेरी बहन, आप लोग बहन भी हैं, कुछ मेरे भाई भी देखते हैं। सॉरी, मैं मतलब हर दफ़ा बहन कह जाती हूँ तो आप लोगों के बड़े कमेंट आते हैं कि सिस्टर हम भी तो देखते हैं ना आपका चैनल। तो सॉरी मेरे भाइयों, सबसे पहले मेरे भाइयों फिर बहनों, मेरे लिए आप सब बराबर हो। तो ये देखिए जी यहाँ पे जो है वो कद्दू तकरीबन जो है वो मेरे गल चुके हैं। अब मैंने इसको आँच को कर दिया है फुल तेज़, और यहाँ पे मेरा मकसद है सिर्फ पानी को सुखाना, क्योंकि कद्दू जो है वो तकरीबन गल चुके हैं।
देन अब मैं इसमें जो भुनाई के दौरान ही मैंने इसमें कुछ ऐड करने लगी हूँ, वो है जी दही। अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। आपने टमाटर डाल दिए, इतना काफ़ी है। अगर आपके पास दोनों चीज़ें हैं आप दोनों डाल सकती हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। ठीक है जी। यहाँ पे दही डालने के बाद इसको मैंने फुल फ्लेम पे डाल के इसकी अच्छे से कस के कर रही हूँ भुनाई। भुनाई इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसको करना है यहाँ पे फ़ाइनल। तो भुनाई करते करते ये देखें जी, ये जो घी है ये तकरीबन जो है वो निकल आया है। और जब साइडों से घी निकल आता है, ये सालन जो है वो साइडों से घी छोड़ता है, तो इट मीन्स ये बिल्कुल तैयार है और हम इसे ओवर कुक करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम इसको ओवर कुक करेंगे तो इसमें से थोड़ी सी वो होगी। तो ये देखें जी, मैं इसको करने लगी हूँ, मैंने आँच कर दिए हैं नीचे से बंद और इसको यहाँ पे करने लगी हूँ मैं फ़ाइनल। फ़ाइनल करने के लिए मैंने इसके लिए गार्निशिंग के लिए इसमें मैंने डालने लगी हूँ जी हरा धनिया। हरा धनिया और ये भी ऑप्शनल है, पसंद हो तो, मुझे तो बहुत पसंद है हर सब्ज़ी में, तो मैं हर सब्ज़ी में डालती हूँ। और अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो जी हाँ, ये है मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो लाज़मी करें। और इंशाल्लाह ताला जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।